जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल हमने 43वें अध्याय 43वें सर्ग की 28वें श्लोक तक का पाठ किया था। आइए अब उससे आगे का पाठ करते हैं। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायाम बभूव गत कल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से अनादि हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भगीरथो ही राज ऋषो ऋषिर दिव्यम स्यानदन्मा स्थितः प्रयादर्गे महाराजस्तम गंगा पृष्ठतो यन्नग। भगीरथो ही राज ऋषि दिव्यम स्यानदन्मा स्थितः प्रियादाग्रे महाराजस्तम गंगाम पृष्ठतो यन्वगात। हम पहले बता आए हैं कि राज ऋषि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। देवाः सऋषिगणाः सर्वे दैत्य दानव राक्षसाः गंधर्वाक्ष परवराः संकिन्नरमहोरगाः सर्पाश्च पस्सरसो राम भगीरथ रथानुगाः गंगामन्वगमन प्रीता सर्वे जलचराश्च ये। श्री राम उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो ही यजमानस्य जहनोर्द्भुत कर्मणः गंगा संप्लाव्यामास यज्ञवाटम महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जहुश्च राघव अपीबत तु जलम सर्वं गंगायाः परमाद्भुतम्। रघुनंदन राजा जुहू राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवा संदर्वा सगंधर्वा ऋषियश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मनं जहनुं पुरुष सत्तमम्। तब देवता गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति सम दुहित्रतेव महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजः श्रोताभ्याम सृजत प्रभो तस्माञ्जहुनु सुतः गंगा प्रोच्यते जहानवीति चः। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप उनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। जगाम चै पुनर्गंगा भगीरथानुगा सागरम चापि संप्राप्ता सरित प्रवरापत्तदा रसातलमुपागच्छ सिद्धर्थम तस्य कर्मणः
वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भगीरथ योपी राज ऋषि गंगा मादाय यत्नतः पितामहान भस्म कृतान पश्यद गत चेतना। राज ऋषि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गई। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अतः तदवस्मानं राशिं गंगा सलिलमुत्तमं पल्याप्त पूत पापमानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तमं। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लवित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तिर्चित्वारिशं सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। चतुस्त्वारिशं सर्गः। ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। स गत्वा सागरं राजा गंगायनुगतस्तदा परवीवेश तलं भूमेर यत्र हते भस्मसात् कृताः भस्मन्यथा प्लुप्ते राम गंगायाः सलिलेन वै सर्वलोक प्रभुर ब्रह्मा राजानमिदं ब्रवीत्। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। तारिता नरशार्दूल दिवं याताश्च देववत षष्टिः पुत्र सहस्राणि सगरस्य महात्मनः। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलेख में जा पहुंचे। सगरस्य जलम लोके यवातस्थति पृथ्वी सगरस्य आत्मजाः सर्वे दिवि स्थायन्ति देववत। भूपाल इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति तत्कृतेन च नामनाथ लोके स्थायी स्थिति विस्तृता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। गंगा तिरपथगा नाम दिव्या भगीरथीति च त्रीन पथो भावियन्ति तस्मात् तिरपथगा स्मृता। तिरपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नाम से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए तिरपथगा मानी गई है। पिता महानाम सर्वेषां तवमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञां पवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। पूर्वकेण ही ते राजन्स्ते नाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथाः। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। तथैवांशुमता वत्स लोके यप्रतिमतेजसा गंगा प्रार्थयता नेतुम प्रतिज्ञानापवर्जिता। राजऋषिना गुणवता महर्षि समतेजसा मतुल्य तपसा चैव क्षत्र धर्म स्थितेन च। वत्स,
इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजऋषि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। दिलीपेन महाभाग तव पित्रा तितेजसा पुनर्न सकिता तेनु गंगाम प्रार्थयत्तानघ। निष्पाप महाभाग तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। सातव्या समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुष ऋषभ प्राप्तो यसी परमं लोके यश है परम सम्मतम। पुरुष प्रवर तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। तच्च गंगा अवतरणम तव्य कृत मरिंदम अनेन च भवान प्राप्तो धर्मस्यातनम महत्। शत्रु दमन तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लावयस्य त्वमात्मनां नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्य फलो भव। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है, तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिल क्रियां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वलोकं गम्यतां नृप। नरेश्वर तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्येव मुक्त्वा देवशाः सर्वलोक पितामह यथागतम तथा गच्छत देवलोकाम महायशाः। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। भगीरथस्तु राजऋषि कृत्ता सलिलम उत्तमम यथाक्रमम यथा न्यायम सागराणां महायशाः। क्रतोदकः शुचि राजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशाससः। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राज ऋषि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमुमोद च लोकस्तम नृपसाद्य राघव नष्ट शोकः समृद्ध्यार्थो बभूव विगत ज्वरः। रघुनंदन अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई, सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। एष ते राम गंगाया विस्तरो यभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालो यतिव्रतते। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ मंगल में संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। धन्ययं यस्य मायुष्यं पुत्रयं स्वर्गमथापि च यः श्राव्यति विप्रेषु क्षत्रियेषु च प्रियन्ते पितरस्तस्य प्रियन्ते देवतानि च इदमाख्यानमायुषसं गंगावतरणम शुभम। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। यह शृणोति च काकुतस्थ सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वे पापः प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। कुकुतस्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है
वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चत्वारिशं सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां स्वर्ग पूरा हुआ। पचत्वारिशं सर्गः। देवताओं और दैत्य द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंद्राचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्माण्ड कथितं परमं तव्य गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं। ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र में भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूतेव नवरात्रिः संव्रतेयं परम तप इमाम चिंतयतो सर्वां निखिलेन कथाम तब। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि से आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण में समान बीत गई है। तस्य सा सर्वरी सर्वा मम सौमित्राण सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्र कथाम शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए भी मेरी यह सारी रात बीती है। तत्प्रभाते विमले विश्वामित्रम तपोधनम उवाच राघवो वाक्यम कृताहिन कमृदम। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, गता भगवती रात्रि ही श्रोतव्यम परमं सुतम तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम तिरपदगाम नदीम। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला तिरपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। नैरेशा ही सुखास्तीर्ण ऋषिणाम पुण्य कर्मणान भगवंतमिह प्राप्तम जात्वा परितुमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित ज्ञान जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कार्यमास सऋषिगस्य कौशिकाः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरम तीरमासाद्य संयुज्य ऋषिगणः ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालम ददृशः पुरीम। तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाल नामक पुरी की शोभा देखने लगे। ततो मुनिवस्तूर्णम जगाम सह राघवाः विशालाम नगरीम रम्याम दिव्याम स्वर्गोपमादता। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अतः रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रम महामुनि प्रपच्छ प्रांजलिर्भूता विशालामुत्तमं पुरीम। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाल पुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। कत्मो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परमं कौतूहलं हि मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि
कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायः पुरातनम। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयताम राम शुक्रस्य कथाम कथयतः श्रुताम अस्मिन् देशे हि यद्व्रतम शृणु तत्त्वेन राघव। रघुनंदन कुल श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस 45वें सर्ग के 14वें श्लोक की समाप्ति के पाठ के साथ ही मैं आज की कथा को विश्राम देता हूँ। कल मैं आपको 45वें सर्ग के 15वें श्लोक से आगे का पाठ करके सुनाऊंगा और मुझे आशा है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ इससे आपको बहुत सारी सनातन धर्म की बहुत सारी वो पौराणिक कथाएं आप तक पहुँच रही हैं। और यह ग्रंथ वास्तव में बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है और धीरे धीरे करके भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन संस्कृति को यदि जानना है तो वाल्मीकि रामायण का पाठ सबको करना चाहिए। तो कल फिर उपस्थित होऊंगा मैं पाठ की नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए भजो राम, जपो राम, जय श्री राम।